तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो है ये टॉपिक रहेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। और एक चीज़ हमने नोट यहाँ पर की है, काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि एक टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक है टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन जो है वो लाएँ ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने सोचा ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे अगर देख लें तो ये 19 टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, 19 टॉपिक बनते हैं। अगर हम डेली भी हर टॉपिक की अगर हम डेली 30 क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करते रहे तो 570 ऐसा कुछ या 600 तक क्वेश्चन हम जो है 18-19 दिन लगेंगे हमें, क्योंकि 19 टॉपिक है तो 19 दिनों में हम जो है ये इतने कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो है जनरल नॉलेज शुरू करने से पहले जो जीके स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर है उसे शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये जो है 19 टॉपिक का ये एक एक करके टॉपिक हम जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो है उसके ऊपर आते हैं। तो अपनी राय भी आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि एक एक टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाएंगे तो उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी अपनी राय आप दे सकते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आप अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे जो सही लग रहा है कि हर टॉपिक के हिसाब से हम करें। जो 19 टॉपिक यहाँ पे बन रहे हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के, और पर डे टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे 30-30, 25-25, 30 से जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस हुए वो करेंगे। और साथ में इन क्वेश्चन की हर टॉपिक की मैं साथ में कोशिश करता हूँ कि आपको PDF भी जो है प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपकी जो है ओपिनियन जो है आपकी राय जो है वो काफ़ी मैटर करेगी इसके ऊपर, तो क्योंकि आपने प्रैक्टिस आपने करनी है तो डिपेंड करेगा आपकी राय के ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट और इसमें हमने क्या करना है कि विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट दी गई हैं हमने वो बतानी है। ठीक है, और मैं आपको पहले पढ़ूंगा सारी स्टेटमेंट है, उसमें क्या होगा कि आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में आप एनालाइज कर सकते हैं कि फिर अपना आंसर भी उसी हिसाब डिसाइड कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इट इज़ कंसर्न विद रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सेकंड कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। थर्ड कह रहा है इट्स इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू वेरियस यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ कंसर्न एक्सक्लूसिवली विद दिस पर्सनल अफेयर्स ऑफ द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पर ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी गई है। देखिए क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर का प्योरली पर्सनल अफेयर्स इसका जो है एग्जीक्यूटिव या एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ वाली गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है यहाँ पर राइट हो जाएगी, तो ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश बुक कीपिंग फ्रॉम अकाउंटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यहाँ पर जितनी यहाँ पर मेंशन हाँ जितनी भी जो है करेक्टली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है वो हमने बताना है, ऊपर लिखा है। तो क्या कह रहा है कि बुक कीपिंग इज़ प्राइमरली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। सेकंड में कह रहा है कि अकाउंटिंग हैज़ ए वाइडर स्कोप देन बुक कीपिंग। फिर कह रहा है कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद कह रहा है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टर्म्स। तो यार स्टेटमेंट इनमें से हमने बताना है कि कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में जो है 1, 2 एंड 3 ओनली राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनमें से हमने बताना है एक ही स्टेटमेंट होगी जो नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड, तो वो कौन सी है, तो वो ऑप्शन सी में हमें मिल जाएगी। इट इज़ ए प्राइमरली डिजाइन टू रिकॉर्ड द ओनर्स प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। देखिए होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है, जो ओनर की प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ उसका जो है प्राइमरी सब्जेक्ट्स नहीं होती। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि द बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। सेकंड कह रहा है कि ओनर्स पर्सनल एक्सपेंस आर ऑटोमेटिकली बिजनेस एक्सपेंसेस। थर्ड कह रहा है कि ट्रांजेक्शन ऑफ द business are recorded separately from the owner's personal transactions। उसके बाद कह रहा है फोर में कि the concept helps the determining the financial position of the business independently। तो यहाँ पर हमने बतानी कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है, सेकंड भी ठीक है,
थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि बिजनेस इंटिटी जो है, जो कंसेप्ट में बिजनेस को ओनर से जो है सेपरेट अकाउंटिंग इंटिटी जो है माना जाता है, तो इसलिए बिजनेस और ओनर्स का पर्सनल ट्रांजैक्शन सेपरेटली कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत है। पहली ठीक है, सेकंड ठीक है, तीसरी गलत है, फोर्थ जो है वो ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पर राइट हो जाएगी, तो उस हिसाब से आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर ओनली राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट नॉर्मली बी रिगार्डेड एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इनमें से कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी में हो जाएगा ओनर्स पेमेंट फॉर हिज चिल्ड पर्सनल ट्यूशन। ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये नॉर्मली जो है बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि चिल्ड की जो पर्सनल ट्यूशन ओनर्स की प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, उसका बिजनेस से डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं में जो है वो नहीं आता, ये नहीं है जो कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट रहने वाली 4, और हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इट शुड हैव ए फाइनेंशियल इफेक्ट, सेकंड कह रहा है कि इट मे अकर ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस, उसके बाद कह रहा है कि एवरी इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए प्रोप्राइटर इन ए इज़ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ जनरली कैपेबल फॉर ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इज मॉनेटरी टर्म्स। तो क्या यहाँ पर कितने स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी जो है वो राइट रहेंगी, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फोर यहाँ पर ठीक रहेंगे, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो प्रोप्राइटर की हर पर्सनल एक्टिविटी या इवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होते। ठीक है, सिर्फ वो इवेंट या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस माना जाएगा जो बिजनेस से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल इफेक्ट्स उससे जो है वो करता हो, वो ही माना जाएगा, अदरवाइज जो पर्सनल जो है एक्टिविटीज़ वो नहीं माने जाते। ठीक है, इस वजह से गलत है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा 1 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एसेट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, चार स्टेटमेंट उनमें से एक ही है जो बतानी है, वो कौन सी है, तो वो रहेगी हमारे पास एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या कह रहा है कैश फर्नीचर पेटेंट ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक लोन पेएबल, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द अबव आर एसेट्स। हाँ, यहाँ पर कौन से हैं, देखिए कैश फर्नीचर हो गया, पेटेंट और ट्रेड रिसीवेबल जो है बिजनेस के रिसोर्सेज या एसेट्स हैं। ठीक है, ये चार ठीक है। बैंक लोन जो है पेएबल बिजनेस है, बिजनेस के जो ऑब्लिगेशंस है, इसलिए लाइबिलिटीज़ नहीं है ये। तो ये 5 हमारे पास जो है ये इसे एसेट्स के रिलेटेड हमारे पास कोई इसका लेना देना नहीं है, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग इंटेजिबल एसेट्स इज करेक्ट, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है राइट हो जाएगा, दे लैक फिजिकल सब्सटेंस में बट मे पोसेस इकोनॉमिक वैल्यू टू द बिजनेस, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड, यहाँ पर 4 पेयर दिए गए, हमने उनमें से एक ही बताना है कि जो इनकरेक्टली जो है क्लासिफाइड है, तो वो एक ही है यहाँ पे हमारे पास, कौन सा, बैंक लोन पेएबल, जो इंटेंजिबल एसेट यहाँ पर दिया गया है, ये इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, क्योंकि जो है बैंक लोन पेएबल एक लाइबिलिटी है, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, क्योंकि पेएबल लाइबिलिटी है, इसे पे करना होता है बिजनेस को, बिजनेस जो है उसको बैंक को अमाउंट रीपे करना होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो हमने बताया इनकरेक्टली क्लासिफाइड, तो ये डी में आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जो है लाइबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पर क्या बताना है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, जहाँ जितनी भी स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें करेक्ट दी गई है, सही दी गई है, हमने वो बतानी है। क्या कह रहा है, दे रिप्रेजेंट ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, सेकंड कह रहा है कि दे मे राइज फ्रॉम बोरोइंग, उसके बाद कह रहा है कि अमाउंट पेएबल टू ए सप्लायर में कंस्टिट्यूट ए लाइबिलिटी, उसके बाद कह रहा है कि एवरी लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट। तो कितने यहाँ पर ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी गई है। देखिए जो ओनर्स इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज़ नहीं जो है कैपिटल होती है, ठीक है, तो इसलिए जो है फोर्थ वाली यहाँ पर गलत दी गई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विच स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स कैपिटल, तो कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट दी गई कि इट रिप्रेजेंट द ओनर्स इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि ए प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस ए बिल्डिंग इनटू द बिजनेस एज हिज इन्वेस्टमेंट, विच टर्म मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द ओनर्स कंट्रीब्यूशन। तो
क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनर्स ने जो है बिजनेस में एसेट्स के फॉर्म में जो है इन्वेस्टमेंट की है, ओनर्स की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्राइंग। यहाँ पर ड्राइंग के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंटें हैं और हमने जो भी सही स्टेटमेंट यहाँ पर बन रही है हमने वो बतानी है। पहले क्या रहा है कि ड्राइंग रिप्रेजेंट विड्रॉल ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज बाय द ओनर। सेकंड कह रहा है कि दे मे बी इन कैश और इन कॉइन। फोर कह रहा है कि दे रिप्रेजेंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। उसके बाद कह रहा है कि दे आर नॉर्मली फॉर द ओनर्स पर्सनल यूज़। कितनी यहाँ पे स्टेटमेंटें सही दी गई हैं? तो देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि ड्राइंग ओनर्स के दोबारा जो है बिजनेस में पर्सनल यूज़ के लिए जो है विड्रावल होती है, ये कैश या गुड्स अदर जो है एसेट्स का जो है फॉर्म में जो हो सकती है, या एडिशनल कैपिटल्स जो है ये नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर तीसरी जो है हमारे पास ये गलत हो जाएगा, फोर्थ वाली ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पर ऑनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए प्रोप्राइटर टेक्स गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन, तो दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या होगा, ड्राइंग्स जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ओनर्स ने बिजनेस के गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए जो है विड्रा किए हैं, इसलिए इसे ड्राइंग कहा जाएगा। ठीक है, ड्राइंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज डॉटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज क्रेडिटर। तो कौन सी है कि ए पर्सन इज होम द बिजनेस ऑफ मनी। ऑप्शन बी में जो है राइट मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि मैच फॉलोइंग कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में हमने आंसर करना है। क्या होगा, डेब्टर जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये होगा अमाउंट रिसीवेबल के साथ हो जाएगा। कैपिटल जो है ये किसके साथ होगा, ये ओनर्स इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। उसके बाद लाइबिलिटीज़ जो है ये किसके साथ होगी, ये होगी बिजनेस ऑब्लिगेशन के साथ हो जाएगी। और लास्ट वन जो है ड्राइंग जो है ये ओनर्स विड्रॉल के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग में आंसर क्या बन जाएगा, CDBA। CDBA ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेवेन्यू। रेवेन्यू के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने बताने हैं जो सही स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। क्या कह रहा है कि रेवेन्यू रिप्रेजेंट अर्निंग अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़। सेकंड कह रहा है कि सेल्स रेवेन्यू कैन अराइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। फिर कह रहा है कि सर्विस रेवेन्यू कैन अराइज फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज। उसके बाद कह रहा है कि ओनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू। कितने यहाँ पे हमारे पास सही स्टेटमेंट दी गई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक हैं, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि ओनर्स की कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू नहीं होता। ठीक है, इस वजह से गलत है। पहले 3 ठीक हैं, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डिनरली क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। तो कौन सा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंस। इनमें से कौन सा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी में कि ए कॉस्ट इनकर्ड इज द इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है हमारे पास 4 और हमने उनमें से बतानी है जो सही स्टेटमेंट है वो हमने नीचे आंसर करना है। क्या कह रहा है कि रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रीमिसेस इन एन एक्सपेंस। उसके बाद कह रहा है सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज इज जनरली एन एक्सपेंसेस। उसके बाद कह रहा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इज एन एक्सपेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम फॉर बिजनेस ऑपरेशंस में बी एन एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या होगा, बिजनेस रेंट हो गया, एम्प्लॉय सैलरी और बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कॉस्ट जो भी हैं, ये एक्सपेंसेस जो भी है वो कॉस्ट हो सकते हैं। बट जो ओनर्स के कैपिटल कंट्रीब्यूशंस एक्सपेंसेस नहीं बल्कि कैपिटल है। ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली दूसरी चौथी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, देखिए रेवेन्यू रिप्रेजेंट बिजनेस अर्निंग
वाइल एक्सपेंस रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑप्शन ए जहाँ पर राइट हो जाएगा। रेवेन्यू बिजनेस की अर्निंग को जो है रिप्रेजेंट करता है, जबकि एक्सपेंस बिजनेस की कॉस्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच दी फॉलोइंग, ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, फिर नीचे कोटिंग में करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, एसेट जो है किसके साथ मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा इकोनॉमिक रिसोर्स के साथ मैच होगा, सी के साथ जाके हो जाएगा। रेवेन्यू जो है ये हो जाएगा बिजनेस अर्निंग के साथ जाके मैच हो जाएगा, ए के साथ। और उसके बाद क्रेडिटर जो है ये हो जाएगा अमाउंट ओन बाय बिजनेस के साथ जो है ये मैच होगा। और उसके बाद डेबिटर जो है ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ जो है ये मैच हो जाएगा, यानी कि बनेगा हमारा कोड CADB। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट इनमें से एक ही जो गलत स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई है हमने वो बतानी है। तो वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो है एक क्रेडिटर रिप्रेजेंट एन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। ऑप्शन डी में जो है ये गलत दी गई है। जो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर जो है जनरली जो है डेटर या फिर रिसीवेबल से जो है रिसीव होता है। जो क्रेडिटर बिजनेस के लिए अमाउंट पेएबल जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस वजह से जो है ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से हमने इस बार जो है विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, जो भी इनकरेक्ट जो है वो हमने बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 4 में है, जो है वो इनकरेक्ट दी गई। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपाइटर इज ए रेवेन्यू। बाकी 3 जो है ठीक दी गई है। ठीक है, अब चाहें तो खुद से भी पढ़ के इसका आंसर कर सकते थे, फिर कर सकते हैं पास करके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन और रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं, हमने सही है तभी बताने, गलत हैं दोनों कंडीशन में हमने बताने हैं। क्या कह रहा है कि क्रेडिट कस्टमर मे बिकम ए डेटर ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि अंडर ए क्रेडिट सेल द कस्टमर रिसीव्स गुड्स सर्विसेज बट पेमेंट इज़ टू बी रिसीव्ड लेटर। बिल्कुल ठीक है, कह रहा है ये रीज़न ठीक है। रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, या करेक्ट एक्सप्लेन जो भी है जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन ये असर्शन लिखा है आंसर ऑप्शन में, तो हम उसी के साथ जाएंगे। बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन ए असर्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, असर्शन और रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमने बताने सही है गलत है, जैसे भी हमने दोनों कंडीशन में जो है वो बताने हैं। क्या कह रहा है कि ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंडिचर इज़ नॉट नॉर्मली ट्रीटेड एज ए बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ट्रीट द बिजनेस एंड इट्स ओनर एज सेपरेट फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज। ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। इसी तरीके से हम आंसर भी करेंगे, तो ये इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास इस बार 5 स्टेटमेंट रहने वाली हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, जो भी करेक्ट है इनमें से हमने वो बताने हैं। ठीक है, कह रहा है कि कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनर्स इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट इन द बिजनेस। सेकंड कह रहा है ड्राइंग रिप्रेजेंट विड्रॉवल्स बाय द ओनर। उसके बाद कह रहा है कि रेवेन्यू रिप्रेजेंट अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़। फिर कह रहा है कि लाइबिलिटीज़ रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। फिर कह रहा है कि डेबिटर और पर्सन टू होम द बिजनेस ओन मनी। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं और कितनी गलत। गलत खैर बतानी नहीं, हमें सही ही बतानी जो है दी गई। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट 4 जो है स्टेटमेंट ठीक दी गई है, 5th वाले स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है डेबिटर वो होता है जो बिजनेस को मनी ऑन करता है, और जिसको बिजनेस मनी ऑन करते ही वो क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, 5th वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। ओके, फर्स्ट 4 ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 ओनली राइट हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेंट्स ओनली करेक्ट अकाउंटिंग टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। तो क्या होगा यहाँ पर, कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। देखिए ऑप्शन ए में ही यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डेटर जो है अमाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर अमाउंट पेएबल, कैपिटल ओनर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा यार राइट आंसर।
तो इसी के साथ हमारे आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और डेली की तरह ये क्वेश्चन रहता है आपके लिए, इसका आंसर आपने लाजमी जो है वो कमेंट में करना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड आपके पास स्टेटमेंट हैं और आपने वो बतानी है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो भी यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं, सही दी गई हैं, आपने उनमें से जो है नीचे कमेंट कर देना है कि ये ठीक दी गई हैं। और बाकी इस जो इतने ये जो है अब 19 हो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 19 जो है इसके टॉपिक बन रहे हैं, इन सब की जो है मैं जैसे जैसे क्लासेस जो अपलोड होंगे, ऐसे प्रैक्टिस सेशन जो अपलोड होंगे, ऐसे मैं इनके जो है कोशिश करता हूँ कि डेली जो है आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँ। आज के लेक्चर के दिन को जो है लगभग 4 से 5 o'clock तक मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। जो है इसकी आज की जो है 30-31 क्वेश्चन ये इसके जो है इस समेत जो है ये अभी क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहने वाला है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा उसके में। तो आपको 4 से 5 बजे के बीच में जो है ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर तरीके की आपको जो है इन्फॉर्मेशन या कुछ भी वहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं वो उसमें डालता रहता हूँ, आपको वो भी मिल जाएगा। और PDF वगैरह भी आप जो है आपको जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी वहाँ से, ताकि बाद में जब रिवीजन करो तो आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप जो है PDF से ही कर लो, ठीक है। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।